नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा होगा स्मार्टफोन का प्रयोग। स्मार्टफोन का प्रयोग किसके लिए, क्यों? तो स्मार्टफोन का प्रयोग हम विद्यालय की चारदीवारी के अंदर जब बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे स्मार्टफोन ले जाते हैं तो यह ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, या ले जाना चाहिए तो किस दिशा निर्देश के तहत, क्या उस पर प्रतिबंध होना चाहिए या निर्बंधन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए तो किस स्तर तक, किस समय तक, इन सभी मुद्दों से जोड़कर आज हम अपनी कक्षा को आगे ले चलेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा या विद्यालय में बच्चों के स्मार्टफोन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ इस पर आधारित कुछ विषय हैं, शोध है, उसके अनुसार क्या बच्चों को विद्यालय में स्मार्टफोन का प्रयोग करना चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए, उसकी क्या सीमा होनी चाहिए, किन किन प्रयोगों तक इसको समेटे रखा जाना चाहिए, इन मुद्दों पर आज की हमारी कक्षा केंद्रित होगी। इसके पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ेंगे ही, ले चलेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप अगर हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जितने भी हमारे प्रोग्राम आए, वीडियोस आए, क्लासेस आए, उनसे आप जुड़ सके और लाभ उठा सके। आइए वीडियो की रूपरेखा को समझेंगे। पहले टाइटल को समझेंगे, उस टाइटल के तहत हम इस वीडियो की रूपरेखा क्या होगी अर्थात चर्चा के बिंदु क्या होंगे, उस पर बात करते हुए हम पूरे एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्रमवार बात करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारे आज वीडियो सेशन का टाइटल होगा बच्चे स्कूलों में स्मार्टफोन और अदालत का आदेश। बच्चे स्कूलों में स्मार्टफोन का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कौन कौन से ऐसे दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी की गई है, वह गाइडलाइन क्या है, उसके अनुसार इस कक्षा को आइए हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा के पक्ष को जानते हैं, खबर क्या है, हाईकोर्ट के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसके बारे में आइए हम बात करेंगे। हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश क्यों दिए, इस पर भी बात करेंगे। शिक्षा निदेशालय मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। और कक्षा में स्मार्टफोन के प्रभाव पर जो अध्ययन हुए हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो हाईकोर्ट के मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि खबर क्या है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां पर विद्यालय प्रबंध तंत्र और बच्चों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट उस अदालत से यह निवेदन किया गया कि आप एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करिए कि विद्यालय में स्मार्टफोन का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अगर नहीं लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगना चाहिए, या अगर स्मार्टफोन का प्रयोग विद्यालय में बच्चे कर रहे हैं तो उसके संबंध में क्या नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर जो नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं उन्हीं पर यह हमारी कक्षा बेस्ड होने वाली है। तो हाईकोर्ट के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, आइए बात करते हैं। स्मार्टफोन को कुल मिलाकर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो विद्यालय में स्मार्टफोन है, बच्चों के स्मार्टफोन प्रयोग किए जाने को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके उपयोग को नियंत्रित और निगरानी के अंतर्गत रहना चाहिए। नियंत्रित निगरानी के अंतर्गत रखते हुए बच्चे स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं विद्यालय में, यह हम नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का दिशा निर्देशन आया है। जमा करने की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय में स्मार्टफोन को जमा करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय अपने स्मार्टफोन जमा करने और दिन के अंत में उन्हें लेने के लिए कहा गया है। आमतौर पर आप देखते हैं कि आप विद्यालय में जाते हैं या तो आपके स्मार्टफोन को जमा कर लिया जाता है, और अब विद्यालय से निकलते समय आपको वह स्मार्टफोन दे दिया जाता है। स्मार्टफोन विद्यालय में जमा करवाने के पीछे का यह उद्देश्य रहता है कि आप विद्यालय हैं, विद्यालय में पढ़ाई करिए और स्मार्टफोन लाइए। कोई बात नहीं, अगर आपके घर परिवार से जुड़ी कोई सूचना है, फोन आता है, तो आप उस सूचना को उस बच्चे तक या बच्चे की सूचना को आप गार्जियन तक पहुंचा सकते हैं। ये भी इसके पीछे एक नीतिगत पहल जरूर होती होगी। आगे हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो स्मार्टफोन का उपयोग हो वह कक्षा में निषेध होना चाहिए, प्रोहिबिटेड होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। स्मार्टफोन के उपयोग को कक्षा में शिक्षण, अनुशासन या शैक्षिक माहौल में विघ्न नहीं डालना चाहिए। स्मार्टफोन जैसे
पढ़ाई हो रही है, कक्षाएं चल रही है, स्मार्टफोन कोई बच्चा रखा और उसी में अपना वो बिजी है या उसकी घंटी बजती है, तो जो व्यवधान होता है यह उससे नहीं होना चाहिए। इसलिए कक्षा में स्मार्टफोन को निषेध कर देना चाहिए। स्मार्टफोन के नैतिक उपयोग पर शिक्षा, स्मार्टफोन के नैतिक उपयोग पर शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात छात्रों को स्मार्टफोन के नकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे चिंता, ध्यान में कमी और साइबर बुलिंग जैसी बातों के बारे में हो रहे प्रयोग या घटनाओं के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जिससे वह समझ पाए कि जो स्मार्टफोन है इसका क्या दुरुपयोग है, हमारी शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या हाईकोर्ट के द्वारा या नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? स्मार्टफोन का उपयोग केवल सुरक्षा और समन्वय के लिए किया जाना चाहिए, न कि मनोरंजन के लिए। इस जो मार्गदर्शक सिद्धांत हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि इसका उपयोग अर्थात स्मार्टफोन का उपयोग सुरक्षा और समन्वय के लिए किया जाना चाहिए। विद्यालय में सुरक्षा और समन्वय के अलावा स्मार्टफोन का प्रयोग मनोरंजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। परामर्श नीतियों को शिक्षकों, विशेषज्ञों और माता पिता से परामर्श करके तैयार किया जाना चाहिए और विद्यालय में स्मार्टफोन का प्रयोग किया जाना चाहिए नहीं, इस पर परामर्श करना चाहिए। परामर्श किससे? नीतियों को। इस प्रकार की नीतियों को बनाने के लिए आप शिक्षकों से बात करिए, शिक्षक का सहयोग हो, विशेषज्ञों का सहयोग हो, जो छात्रों के अभिभावक हैं अर्थात उनके माता पिता हैं, उनसे सहयोग करके एक नीति को तैयार करना चाहिए और उस नीति के तहत विद्यालय में स्मार्टफोन का उपयोग हो न हो तो कितना हो और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, इस पर एक दिशा निर्देश आप जारी करिए, एक कानून बनाइए, उसके बाद इसको अपने अमल में लाना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी की गई है कि स्कूलों को अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अद्वितीय नीतियां लागू करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर स्मार्टफोन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में कंप्यूटर की कक्षा में या डिजिटल क्लास में अगर बताया जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है, साइबर अपराध के बारे में बताया जा रहा है, मोबाइल से हो रही धोखाधड़ी के बारे में बताया जा रहा है, तो जो आवश्यक चीजें हैं तो विद्यालय को इसके लिए आवश्यक नीतियां अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाकर बनाना चाहिए। वही हाईकोर्ट कह रहा है कि स्कूलों को अपनी विशेष आवश्यकता, आपकी क्या आवश्यकता है, अगर मोबाइल पर आधारित कक्षा बताना है, मोबाइल के उपयोग दुरुपयोग के बारे में बताना है, मोबाइल के फायदे बताना है, मोबाइल का शिक्षा में किस प्रकार हम उपयोग कर पाए इसके बारे में बताना है, तो वही कह रहा है कि अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अद्वितीय नीतियां लागू करने का अधिकार विद्यालय को होना चाहिए। स्पष्ट और सुसंगत सजा, नीतियां पारदर्शी होनी चाहिए और छात्रों के लिए न्यायसंगत दंड जैसे अस्थायी जब्ती लागू की जानी चाहिए बिना अत्यधिक कठोर हुए भी स्पष्ट और सुसंगत सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर इतने आदेश के बाद विद्यालय के जो प्रशासनिक नियम है, विद्यालय को अनुशासित करने वाले नियम कानून है, उसके तहत अगर कोई बच्चा स्मार्टफोन का अगर विद्यालय में प्रोहिबिटेड है या लाइए जमा कर दी, उसके बाद भी बैग में छिपा के रखता है, तो इसके लिए सुसंगत नीतियों की स्थिति होनी चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए उस मोबाइल को जब्त कर लेना चाहिए, अभिभावक को बुला के या बताना चाहिए कि इस समय पर आपका बालक, आपका जो पाल्य है, आपका बच्चा मोबाइल लाता है, जो अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं यह आपके बच्चे की शिक्षा में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करता। समीक्षा, जो नीतियां आप बनाइए उसकी नियमित समीक्षा भी की जानी चाहिए। स्मार्टफोन नीतियों को नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उभरती हुई चुनौतियों का सामना किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रकार के दिशा निर्देश क्यों दिए, क्यों जारी किए? इस पर बात तो हाल ही में एक नाबालिग छात्र को स्कूल में स्मार्टफोन के दुरुपयोग पर उसको दंडित किया गया। छात्र और स्कूल दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट से स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने की मांग की थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाईकोर्ट खाली बैठा है और बच्चों को विद्यालय में स्मार्टफोन का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर दिशा निर्देश जारी कर दे। नहीं, एक नाबालिग बच्चा मोबाइल लेकर गया था, उसको दंडित किया गया था, तो विद्यालय और बच्चे मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि स्मार्टफोन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से स्पष्ट दिशा निर्देश करने की मांग की थी कि विद्यालय में स्मार्टफोन का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इस पर दिशा निर्देश जारी करिए। हालांकि शिक्षा निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। ऐसा नहीं है कि
हाईकोर्ट के दिशा निर्देश जारी करने के पहले किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया हो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा निदेशालय ने मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अदालत ने इन दिशा निर्देशों को अपर्याप्त माना और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। इस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो मोबाइल के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उसको कम माना गया और उसको और स्पष्ट, कम मतलब अपर्याप्त माना गया और उसको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और दृष्टिगत और अपना एक दिशा निर्देश जारी किया। अदालत ने यह जोर देकर कहा कि पूर्ण प्रतिबंध एक अवांछनीय और एक अव्यवहारिक उपाय होगा, क्योंकि स्मार्टफोन के बच्चों और माता पिता के बीच समन्वय के लिए सुरक्षा लाभ होते हैं। पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यह हमारे हाईकोर्ट ने कहा। निदेशालय के वर्तमान दिशा निर्देश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा निदेशालय का परिपत्र स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग का कड़ा विरोध करता है। विशेष रूप से कक्षाओं में शिक्षकों से कहा गया है कि वे शिक्षण गतिविधियों के दौरान स्मार्टफोन का उपयोग न करें। अब समझिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वह स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग का कड़ा विरोध करता है और यहां तक वह कहा है कि कक्षा में, विशेष रूप से कक्षाओं में शिक्षकों से कहा गया है कि वे कक्षा लेते समय मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का उपयोग बिल्कुल भी न करें। स्कूलों को छात्रों को के स्मार्टफोन को जमा करने के लिए लाकर स्थापित करना चाहिए। हालांकि दिशा निर्देश व्यापक है लेकिन विशेष उपायों की कमी है। यह जो दिशा निर्देश है वह व्यापक है लेकिन उपायों की कमी है। 2023 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट में यूनेस्को ने कक्षाओं में स्मार्टफोन के उपयोग के लिए संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया था। यूनेस्को ने कहा था कि स्मार्टफोन का कक्षा में संतुलित उपयोग हो, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन यूनेस्को ने किया था। यह हम नहीं, यूनेस्को रिपोर्ट 2023 की जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात को बताया गया था। ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट यह यूनेस्को की रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया था कि विद्यालय में बच्चों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया कि संतुलित दृष्टिकोण को अपनाते हुए बच्चे विद्यालय में स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते। अनुसंधान में पाया गया कि स्मार्टफोन अक्सर छात्रों को शैक्षिक कार्यों से विकर्षित करते हैं और उनकी जानकारी को याद रखने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। विकर्षित करते हैं, विकर्षित एक आकर्षित होता है, एक विकर्षित करता है। आकर्षित मतलब अपने ओर प्रभावित करना और विकर्षित मतलब अपने से दूर करना। तो यह रिपोर्ट बताती है कि कक्षा में स्मार्टफोन का प्रयोग बच्चों को कक्षा में पढ़ने से विकर्षित करती है और क्या करती है, जो याद करने और जानकारी वाली बातें हैं उनके समझने की क्षमता को भी स्मार्टफोन का प्रयोग, लगातार प्रयोग प्रभावित करता है। रिपोर्ट आईसीटी उपयोग कक्षाओं में छात्रों के पढ़ाई, गणित और विज्ञान में शैक्षिक प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन समझ और जानकारी को याद करने के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके जैसे गणित की पढ़ाई हो, विज्ञान हो, शैक्षिक प्रदर्शन में सकारात्मक प्रभाव भी स्मार्टफोन का प्रयोग डालता है, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। इसके बाद अत्यधिक उपयोग शैक्षिक लाभ में कमी की ओर ले जाता है। कहा ही जाता है कि अति सर्वथा वर्जते, किसी भी चीज में अति करेंगे तो उसको वर्जित किया गया है, वह कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। हमने देखा इस अपने पूरे वीडियो सेशन में कि स्मार्टफोन पर दिल्ली हाईकोर्ट का क्या दिशा निर्देश आया, क्यों आया। एक दिल्ली में एक नाबालिग छात्रा थी, वो स्मार्टफोन लाई थी, तो स्मार्टफोन लाई थी इसलिए विद्यालय के द्वारा उसको दंडित किया गया। बाद में विद्यालय और छात्रों के द्वारा एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में यह कहा गया कि बच्चे विद्यालय में स्मार्टफोन लाए, उपयोग करे या न करे, आप उस पर दिशा निर्देश जारी करिए। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। हालांकि इसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय के द्वारा भी विद्यालय में स्मार्टफोन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कठोर वह दिशा निर्देश थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उस कठोरता को अपर्याप्त माना और कहा कि एक संतुलित रूप दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके पहले 2023 में यूनेस्को के द्वारा एक अध्ययन किया गया था, उसमें भी स्मार्टफोन का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह हमारी समझ को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है।
तो यह मामला उभर कर आया सामने निष्कर्ष के रूप में कि स्मार्टफोन का प्रयोग तो होना चाहिए, लेकिन किन किन बाउंड्रीज में रहकर स्मार्टफोन का प्रयोग करना चाहिए। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।